पाकिस्तान में मोस्टली लोग सब्जियां इतनी पसंद नहीं करते हैं, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। लेकिन चावलों में अगर यही सब्जियां हम ऐड कर लें तो सभी शौक से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल और ठीक हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। आज मैं वेजिटेबल पुलाव लेकर आई हूँ अपने सिग्नेचर स्टाइल में। आपको लगेगा कि आप कोई फ्राइड राइस खा रहे हैं। ये इतने मज़ेदार और थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ बन जाएंगे। इसके लिए हमने बासमती चावल लेने हैं। ये मैंने तकरीबन 3 कप लिए थे, जो कि आधा किलो के राउंड अबाउट बनते हैं। तो जो बासमती चावल होते हैं वो 25 से 30 मिनट हम इसको भिगो के रखेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसके लिए हमने एक जो है मीडियम साइज़ का प्याज लेना है। मैं इसको कटर के साथ बारीक बारीक थिन स्लाइसेस इसके करूँगी। इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जब हम इसको घी में हल्का सा गोल्डन करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से अच्छा सा प्याज का कलर आ जाता है। उसके बाद जनाब हमने वेजिटेबल में कैरेट, कैप्सिकम और पोटैटो रखा हुआ है, और ये एक एक ही मैंने लिया है और सबके जो साइज़ हैं वो मीडियम है। और जनाब मैंने इसमें फ्रोज़न वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करना है, और जो बाज़ार से फ़्रेश मिल रही हैं वो भी मैं इसके लिए कट कर रही हूँ। तो ये दोनों को हम मिक्स करके कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स होती हैं वो हाफ़ बॉयल की हुई होती हैं, कह लें कि वो पकी हुई होती हैं। जो हम फ्रेश ऐड करेंगे वो ज़ाहिर सी बात है वो कच्ची होंगी। तो ये कैसे हमने करना है आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी। इसमें हम ब्रोकली का इस्तेमाल भी करेंगे। 300 ग्राम के करीब तकरीबन ये सारी सब्जियां थी, मिक्स वेजिटेबल्स भी ऐड करके। तो ये कम ज़्यादा जितनी भी आप ऐड करना चाहें। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल। इसमें हमने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और जायफल जलवत्री क्वार्टर पीस, क्योंकि ये बहुत तेज़ फ्लेवर इनका होता है। और 2 से 3 इसमें लौंग हम शामिल करेंगे। एक बिल्कुल छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और इसमें हम शामिल कर देंगे बादियान का फूल हाफ। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 30 सेकंड के लिए गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्लाइस किया हुआ एक प्याज मीडियम साइज़ का ऐड कर देंगे, और इसको भी हमने लाइट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर इसका नहीं देना। फिर हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच। ये तो मस्ट होता है ना चावलों में, अगर ये आप स्किप करेंगे तो आपके चावल कभी भी उतने मज़े के नहीं बनेंगे। और नमक इसमें हस्बे ज़ायका या अमूमन हाफ़ टी स्पून ऐड कर लीजिए। और जनाब इसमें हमने ऐड कर देनी है चिली फ्लेक्स, जिसको दादर मिर्च भी बोलते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। उसके बाद जो हमने फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे, जिसमें कि पोटैटो, कैप्सिकम और कैरेट शामिल है, और ये सारी एक एक मैंने ऐड की थी। और इसमें हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इसमें रेड चिली पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो ये 1 टीस्पून मैंने ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए। 4 से 5 मिनट भुनाई के बाद मैंने आधा कप इसमें दही का ऐड किया, और एक जो है मैं क्यूब इसमें चिकन स्टॉक का ऐड कर रही हूँ, फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो ये वेजिटेबल पुलाव आपका बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। तो जब पूरी तरह वो पक जाएं सब्जियां, तो जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करके हाई फ्लेम पे हम इसको 3 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बनाई कर लेंगे, या कह लें कि स्टर फ्राई करेंगे। ब्रोकली का इस्तेमाल ज़्यादातर सैलड्स में होता है, लेकिन अगर इसको चावलों में भी ऐड कर लिया जाए तो प्रोटीन है, न्यूट्रिशनिस्ट फूड है। सब्जियां हमारी तैयार हो गई हैं। इसको अब मैंने एक कढ़ाई में ऐड किया है। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। 3 कप थे चावल, और मैंने तकरीबन 5.5 कप इसमें पानी ऐड कर दिया। इसमें अब हम 2 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, आलू बुखारा, और इसमें इमली तकरीबन 2-2, 4-4 गुठलियाँ इसमें शामिल कर रही हूँ। जब पानी में हम इसको डालते हैं तो ये मिक्स होकर और ज़्यादा फ्लेवर लेकर आता है। तो जैसे ही पानी में बॉयल आए तो इसमें हम भीगे हुए आधा किलो जो चावल थे वो इसमें शामिल कर देंगे, और मीडियम सी फ्लेम पे हम इसको बगैर ढक्कन के पकाएंगे। और जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको हम कवर कर देंगे 12 मिनट के लिए। 12 मिनट के बाद जो है हमारा दम खुला, तो ये यानी कि चावलों का दम खुला, तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। आप भी बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी है।